Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हैं हम यूनिट नंबर 3 ऑन द ओशन की ट्रांसलेशन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको पोइट के बता दूं। सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 में इसकी पैदाइश हुई थी और 1834 में इसकी जो है वफ़ात हो गई थी। वॉज एन इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड आ फिलोसफर, यानी कि एक नुक्ता नज़रिया रखने वाला और अदबी फ़िलोसफर था। अमंग हिज पोइटिक वर्क्स द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एंड कुबला खान आर द मोस्ट एप्रिशिएटेड एंड वेल नाउन पॉइंट्स। इसने जितना भी काम किया उसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया गया है वो द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है और कुबला खान है। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ ए मेजर प्रोज वर्क। नसर का जो उसने काम किया था उसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब हम इस पॉइंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट्स। ये जो पोइम है ऑन द ओशन, it is the extract from the rhyme of ancient mariner. The rhyme of ancient mariner is the longest poem of Samuel Taylor Coleridge. ये बहुत लंबी पोइम है, लेकिन इसका एक कहने के एक्सट्रैक्ट या आप कहने के एक दो सेंटेंसा जो हैं वो लिए गए हैं और इनको सेपरेट नाम दे दिया गया है ऑन द ओशन का। ठीक है। About the poem, these sentences have been taken from Samuel Taylor Coleridge, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है S.T. Coleridge poem, The Rime of Ancient Mariner. One of the most influential का मीनिंग होता है जो दूसरों पर असर डालता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक इंग्लिश पोइट था। ठीक है। दिस पोइम इज़ अबाउट an old sailor who narrates his long story about a voyage in which his entire crew कहते हैं ग्रोह was killed। एक सफ़र के बारे में है जिसमें सारा जो ग्रोह जो होता है वो मारा जाता है, लेकिन जो मैरिनर है उसकी डेथ नहीं होती, वो बच जाता है। इन द सेंटेंस द नरेटर एक्सप्लेन द हार्डशिप्स कहते हैं सख्तियाँ, एंड डेंजर्स कहते हैं ख़तरों को, डैट दे अनकाउंटर मुकाबला किया ड्यूरिंग द सी वोयाज। ठीक है। चलें पॉइंट की ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ऑल इन द हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून। अब यहाँ पे वो सिचुएशन बता रहे हैं कि ओशन की क्या क्या कहते हैं कैसी सिचुएशन थी कि जो सूरज जो था वो आसमान जो था वो कॉपर स्काई की तरह था, तांबे की तरह। ठीक है। और ब्लडी सन लहू लहान जो थी दोपहर थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसका कहने का मतलब ये राइट अप अबव द मास्ट कहते हैं मस्तूल को, डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून, जो कि चांद से ज़्यादा बड़ा नहीं था। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वी स्टक हम फंसे हुए थे, नो ब्रेथ कोई सांस नहीं, नो मोशन कोई हरकत नहीं, एज आइडल ऐसे बेकार, एज अ पेंटेड शिप जैसे कि एक रोगन यानी रंग किया हुआ जहाज़, अपॉन आ पेंटेड ओशन एक रंग किए हुए समंदर पर है। वाटर एवरीवेयर पानी हर जगह पानी। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक और जो जितने भी तख्ते थे वो सिकुड़ गए थे। वाटर एवरीवेयर पानी हर जगह पानी। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए कतरा नहीं। यानी कि उन्होंने बताया है कि पानी हर जगह है, लेकिन हमें पता है कि जो समंदर का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोल्टी होता है, नमक वाला होता है,
जिसकी वजह से वो पिया नहीं जा सकता। हर जगह पानी तो मौजूद है लेकिन पीने के लिए कतरा नहीं। ये सारी जो पोइम है वो सिचुएशन को बता रही है एक मरीनर की, कि उसने कैसी सख्तियाँ झेली थी समंदर पर, ठीक है। और वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था, कितनी ज़्यादा वहाँ पर क्या थी, गर्मी थी।